हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। हम चैप्टर 5 कर रहे थे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसकी पार्ट 1 की वीडियो हम देख चुके हैं, पहले बना चुके हैं। अब देखते हैं जो पार्ट 2 में जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक है वो देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, यानी कि हमें अपना क्या खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए जो हमारा वेट कंट्रोल रहे, वेट बढ़ेगा। कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल से मीन कि आजकल की जनरेशन है, हमारा लाइफस्टाइल फिर ऐसा हो गया है कि हमें ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं आता है। मोबाइल्स में, टीवी, वीडियो गेम्स के अंदर, टीवी के अंदर इतने लोग इन्वॉल्व हो गए हैं कि फिजिकल एक्टिविटी को हमने साइड में रख दिया, इसे पसंद नहीं करते हैं और खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद लेट जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा अगर हमें अपने वेट को कंट्रोल करना है। ठीक है। सेकेंड है हमारा रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हमें अपने वेट को कंट्रोल करना है तो अच्छे खाने के साथ साथ हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि जो चीज़ हम कैलोरीज खा रहे हैं वो बर्न हो सके और हमारा जो वेट है वो मेंटेन रह सके, यानी कि उसे कंट्रोल कर सके। तीसरा पॉइंट है हमारा अवॉइड फैटी फूड। फैटी फूड यानी कि जो फैट्स होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि फैट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, कैलोरीज उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें फैटी फूड को है वो कम करना पड़ेगा ताकि जो कैलोरीज है वो हमारी बॉडी के अंदर कम जाए और हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर ना हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा अवॉइड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स है हमारा एनर्जी का। तो प्राइमरी सोर्स है हमारे एनर्जी का, तो अगर हम ज़्यादा लेंगे इसे तो ये भी क्या काम करेगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को अपने ज़्यादा खाते हैं तो ये भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि हमें नीड तो 2000 कैलोरीज की है, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट खा ज़्यादा रहे हैं, 2600 कैलोरी खा रहे हैं और बर्न हम 2000 ही कर रहे हैं या 1500, इतनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। जो बाकी जो कैलोरीज होंगी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगी और धीरे धीरे हमारी फैट के अंदर कन्वर्ट होती चली जाएंगी। ठीक है। और कन्वर्ट हो गए तो कार्बोहाइड्रेट भी हमारा बाद में फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट से बने हुए उन्हें अवॉइड ही करना है। फोर्थ है हमारा अवॉइड जंक फूड। अवॉइड जंक फूड यानी कि आजकल की जनरेशन के अंदर जंक फूड ज्यादा चलने लगा है, तो जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। ये बच्चों के अंदर मोटापे का कारण बन रहा है। अगर जंक फूड हम खाएंगे तो हमारा वेट जो है वो कंट्रोल नहीं रहेगा, हमारा वेट बढ़ता चला जाएगा। आगे चलते हैं। pitfalls of dieting। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग यानी कि अगर परहेज के नुकसान क्या है। अगर हम डाइटिंग करेंगे तो उससे हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो नुकसान देखने को मिलेगा वो हमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो बॉडी की अपनी एक नीड होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इन सारी चीजों को हमारी बॉडी की नीड होती है। कार्बोहाइड्रेट अपना काम करता है, फैट अपना काम करता है, प्रोटीन अपना काम करता है, विटामिन मिनरल्स अपना काम करता है। अगर हम परहेज करने लग जाएंगे, अगर हम डाइटिंग करने लग जाएंगे तो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे देखने को मिल सकता है, तरह तरह की डिजीज हो सकती है। वीक मसल्स। वीक मसल्स भी हो सकती हैं। हम कम खा रहे हैं, कम पी रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, जो एनर्जी होगी हमारे अंदर बचेगी नहीं। और मेन जो हमारी मसल्स में मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारी मसल्स को, प्रोटीन, अगर वही नहीं लेंगे हम तो क्या होगा, हमारी जो मसल्स हैं वो वीक होती चली जाएंगी। रिड्यूस बोन डेंसिटी। रिड्यूस बोन डेंसिटी, जो बोन की डेंसिटी है वो वीक होती चली जाएगी। यानी कि अगर हम कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें मतलब हमारी बॉडी की, हमारी बोन के अंदर ये सारी चीजें स्टोर रहती हैं, यही स्ट्रॉन्ग बनाती है हमारी चीजों को। विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, अगर हम इन्हें ही नहीं लेंगे, यानी कि हम डाइट, अगर मान लीजिए अगर दूध हम नहीं पी रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें
ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम वगैरह सारी चीज़ें देते हैं। अगर हम इन्हें अवॉइड कर देंगे तो क्या होगा, हमारी बोन की डेंसिटी वो वीक हो जाएगी, यानी कि हमारी जो बोन है वो कमज़ोर हो जाएगी, जो कि जिसके चांस हो जाएंगे टूटने के, किसी भी झटके से, हल्के झटके से टूटने से, गिर गए, ये थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से हमारी बोन जो है उसके टूटने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ओवर लिक्विड डाइट, ओवर लिक्विड डाइट, ओवर लिक्विड डाइट मीन्स के ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर वाटर को इन्वॉल्व करना। खाना हम छोड़ चुके हैं, पानी के सहारे जिंदा है, पानी पानी पिए जा रहे हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। देखिए पानी का अपना एक अलग काम है, 70% हमारी बॉडी को पानी की नीड होती है, पानी से बना हुआ है, ठीक है। 40% से कम हो जाएगा तो हमारी हमारी हो सकता है डेथ भी हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो। लेकिन अगर हम केवल पानी पानी पिए जा रहे हैं, हम कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इससे हमारा किडनी का फंक्शन बढ़ जाएगा, जिससे किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और किडनी से रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है। तो ये था पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, यानी कि डाइटिंग के नुकसान हमारी बॉडी पे क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस मीन्स कि कुछ ऐसे फूड या कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं खाना खाने से हम उसे मतलब ऐसे कुछ फूड होते हैं जिन्हें हम खाना खा लेते हैं, तो खा लेते हैं उन्हें, तो हम हमारी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं कि मतलब स्किन रेड हो गई, एलर्जी हो गई, एसिडिटी हो गई, हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गई। ऐसे फूड जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ना कर पाए, डाइजेस्ट ना कर पाए, उसे बोलते हैं हम फूड इंटॉलरेंस। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो फूड एंजाइम्स हो सकते हैं, फूड एंजाइम्स होते हैं। फूड एंजाइम्स में कुछ ऐसे गैस्ट्रिक जूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज करता है, ठीक है, लिपिड हो गया, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारी चीजें हमारे मतलब हम जो भी खाते हैं पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं। अगर ये ही हमारी बॉडी के अंदर ना बने या ना हो, जिसकी वजह से हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी कि वोमिटिंग वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाएंगे, एलर्जी, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं कुछ ए सी, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, जैसे अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ले रहे हैं तो वो भी हमारी बॉडी को मतलब डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। ऐसे ये सारी चीज़ें हैं, विटामिन ए सी ई, ये विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर इन्हें हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लेंगे तो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, जिससे वोमिटिंग होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है फूड इंटॉलरेंस, यानी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा नाइट्रेट्स। ये भी एक केमिकल कंपोजिशन है इसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना होता है, यानी कि जिन फूड के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन मिलता है और नाइट्रोजन मिलता है हमारा प्रोटीन के अंदर। अगर इन फूड को हम तो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर खाएंगे तो उसके भी हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, एसिडिटी, हेडेक, मतलब स्टोमक पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया, ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें में देखने को मिल सकती है। तो ये फूड इंटॉलरेंस होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर फूड या वो पर्टिकुलर फूड आइटम जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ना कर पाए, हमारी बॉडी खाने में दिक्कत हो, डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो, जिसका हमारी बॉडी में खाने के बाद में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, वो होता है फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फूड मीट्स।
फूड मिथ्स, यानी कि वो कुछ ऐसी मिथ्स जो लोगों की माइंड सेट है, माइंड में सेट है कि फूड कि इस तरह का फूड खाएंगे या इस तरह फूड खाएंगे, ये वाली चीज खाएंगे तो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे उस चीज के, या हार्मफुल हो सकती है हमारी बॉडी के लिए। कैसे, कौन कौन से होते हैं? लेट नाइट फूड, लेट नाइट फूड। कुछ लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई अगर हम रात को खाना लेट खाते हैं तो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, यानी कि वो डाइजेस्ट होने प्रॉब्लम करेगा, डाइजेस्ट होने प्रॉब्लम करेगा तो उससे हमें हो सकता है कि मोटापा हो जाए, मतलब मोटापा हो जाए, मोटा हो जाए, मोटे हो जाए हम, तो सब। तो ये सारी चीज़ें हैं लेट नाइट फूड। अगर हम रात को ज़्यादा देर से खाना खा रहे हैं तो इसका हमारी बॉडी पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन खाने को डाइजेस्ट होने में पर्टिकुलर टाइम लगता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो वो उसे मिल जाएगा खाने को डाइजेस्ट होने के में। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी रिसर्च ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि अगर हम खाना रात को लेट खा रहे हैं तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। तो ये बिल्कुल गलत है। ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील, ड्यूरिंग फूड। अगर हम खाना खाते समय पानी पी रहे हैं तो हम उसके, वो भी हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, यानी कि अगर हम कहें तो वो मतलब हमें मोटा बनाता है, ओबेसिटी का फर्स्ट स्टेप हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है उससे। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर हम खाना खाते समय हल्का बहुत पानी पी रहे हैं तो उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर हम ज्यादा पानी पी रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो फूड है हमारा उसे डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो एक केमिकल्स रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम थोड़ा उसमें अगर पानी डाल देंगे, अगर हम पानी पी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी जाने के बाद में जो केमिकल रिएक्शन होती है थोड़ी देर के लिए स्लो पड़ जाती है, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो डाइजेस्ट होना थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से ही अपना काम करना शुरू कर देता है। तो वही चीज है कि अगर हम खाना अगर थोड़ा बहुत पानी पी रहे हैं खाना खाते समय, खाना खाने के बाद, तो उससे हमारी बॉडी पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एग इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल, एग इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर हम अंडा खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी रिसर्च ऐसी नहीं हुई है कि जो ये कहती हो कि अंडा खाने से, एग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम रोज 1 या 2 अंडे, एग अपनी डाइट के अंदर लेंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता हमारे एग ही है, मतलब ये हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, तो हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा ही। अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ले रहे हैं एग, अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ले रहे हैं, लिमिट से ज्यादा खा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो नुकसानदायक हो। लेकिन अगर हम 1 या 2 अंडे आप डेली रूटीन में ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं डालेंगे वो। ड्रिंक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश। अगर हम, मतलब जो लोग कहते हैं कि अगर मछली खाने के बाद, फिश खाने के बाद में अगर हम दूध पीते हैं तो उससे हमारी स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाती है, बट कोई ऐसी रिसर्च अभी तक नहीं हुई है कि अगर इसमें ये प्रूव होता है कि फिश खाने के बाद अगर हम दूध पी लेते हैं तो उससे हमारी मतलब स्किन पे या हमारी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो या कोई डिजीज होने के चांसेस हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई रिसर्च अभी तक ऐसी नहीं है जिसमें प्रूव हो सके कि अगर हम मछली खाने के बाद में अगर दूध पी रहे हैं तो वो बिल्कुल, मतलब कि उससे कुछ गलत इम्पैक्ट जा रहा हो या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा हो हमारी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट थे जिससे ये पता लगता है कि कुछ फूड मिथ्स हैं लोगों के मन के अंदर कि
अगर ऐसा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि लेट नाइट फूड, अगर आपको देर से खाना खाएंगे तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मिल्क, अगर हम खाना खाने के दौरान या खाना खाने में पानी पियेंगे तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एग इंक्रीज कोलेस्ट्रोल, अंडा खाने से कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है, हार्ट पे प्रॉब्लम करेगा, ये भी बिल्कुल नहीं है। ड्रिंक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश, अगर हम खाना मछली खाने के बाद में दूध पीते हैं तो उससे कुछ स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाएगी, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ फूड मिथ्स हैं जो लोगों की धारणा बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइट प्री ड्यूरिंग पोस्ट कंपटीशन। डाइट प्री ड्यूरिंग पोस्ट कंपटीशन, यानी कि एक एथलीट की डाइट क्या होनी चाहिए कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के दौरान और कंपटीशन के बाद में। प्री पोस्ट प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट। देखिए सबसे बड़ी बात, एक एथलीट की डाइट कैसी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर, यानी कि उस एथलीट का गेम कैसा है, और गेम कौन सा है। अगर उसका गेम वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग वाले हैं, तो उसकी डाइट थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अगर वो एंड्योरेंस लेवल या स्पीड लेवल का एथलीट है, स्पीड प्रेफर करता है, शॉर्ट डिस्टेंस रेसर है या लॉन्ग डिस्टेंस रेसर, तो उसकी डाइट अलग हो जाएगी। देखिए पहले अगर कंपटीशन से पहले अगर हमें डाइट लेनी है तो क्या डाइट लेनी चाहिए, सभी के लिए नॉर्मली सेम हो जाती है। वो कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन तो खैर है ही, मिनरल्स। ठीक है, ये एक नॉर्मल डाइट है जो कंपटीशन से पहले लेनी चाहिए। डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्पोर्ट्स क्या है। मान लीजिए कोई एथलीट है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसर है, कार्बोहाइड्रेट उसे अपनी डाइट के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी होंगी बट वो कम क्वांटिटी के अंदर होंगी। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स हमें एनर्जी जो देगा वो कार्बोहाइड्रेट देगा। ठीक है, अब अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस रेसर है तो लगभग 15-20 एक दिन 1 महीने पहले से उसे कार्बोहाइड्रेट खिलाने शुरू कर देते हैं। उसे कार्बोहाइड्रेट उसकी डाइट में ज्यादा मिलाना शुरू करें ताकि उसकी बॉडी के अंदर, उसकी मसल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर हो जाए, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाए, जो ड्यूरिंग द कंपटीशन उसे एनर्जी देगी। ठीक है, ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनर है तो उसकी डाइट के अंदर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट आएगी जो कि उसे ड्यूरिंग द कंपटीशन हेल्प करेगी। 15-20 दिन 1 महीने पहले उसकी डाइट के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को इन्वॉल्व कर दिया जाता है ताकि धीरे धीरे वो उसकी बॉडी के अंदर स्टोर होनी शुरू हो जाए और स्टोर होने के बाद कंपटीशन के टाइम पर उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, ये सारी चीजें। फैट भी कहीं ना कहीं काम करेगा, एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट के बाद में। प्रोटीन है, मसल्स बिल्डअप करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी मसल्स के लिए इन्वॉल्व करेगा। फैट और विटामिन मिनरल्स भी यही काम करेंगे। अगर कोई वेट लिफ्टर है या शॉर्टपुट का प्लेयर है तो उसकी डाइट में ये सारी चीजें ही आएंगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। बट कार्बोहाइड्रेट जो है थोड़ा सा वो, क्योंकि वहां पर एनर्जी का काम है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस काम नहीं हो रही, मतलब थोड़ी देर के लिए काम हो रहा है, तो वहां पे प्रोटीन ज्यादा काम करेगा क्योंकि प्रोटीन पावर देगा उसे, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो इस वजह से वो प्रोटीन का काम ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई स्पीड रेसर है यानी शॉर्ट डिस्टेंस रेसर है तो उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट काम आएगी। कार्बोहाइड्रेट का काम करेगी, उसे 3-4-5 दिन पहले कार्बोहाइड्रेट खिलाएंगे ताकि वो उसे उसकी बॉडी में स्टोर हो जाए और ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन उसकी हेल्प करे।
ठीक है, और 3-4-5 घंटे पहले भी उसे कार्बोहाइड्रेट खिला सकते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि वो फिर थोड़ा टाइम लगता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने में, तो वो उस टाइम पे आके उसे दिक्कत कर सकती है। इसलिए 5-6 घंटे पहले तक उसे कार्बोहाइड्रेट खिला सकते हैं, वो भी उसकी शॉर्ट डिस्टेंस में हेल्प करेगी। अब ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन क्या होना चाहिए? लिक्विड डाइट होनी चाहिए भाई। लिक्विड डाइट होगी, जैसे कि वाटर, जूस होगा, या कोई फ्रूट्स होगा डेली डाइजेशन वाले, बनाना वगैरह। जैसा आपने क्रिकेट के अंदर देखा होगा कि जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है या बीच में ब्रेक होता है तो एथलीट को एक आधा केला खिला दिया जाता है, तो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और जूस वगैरह, वाटर वगैरह जो क्या होता है, ये हमारी बॉडी को, मतलब अगर हम पानी की बात करें तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल में बीच में पानी पिला देते हैं, जूस पिला देते हैं, क्रिकेट में पानी पिला देते हैं, जूस पिला देते हैं, क्या होता है हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। कुछ विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट होती है, शुगर होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो क्या काम करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, काम, अगर थोड़े बहुत पानी की कमी हो रही है तो हमारी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है, तो काम लगातार वो करती जाएगी, पानी की कमी हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगी। ये काम है हमारी बॉडी का। वो कोई सा भी इवेंट हो, पानी सबके अंदर, मतलब कि लिक्विड डाइट सभी के अंदर चलती है। अब आ जाते हैं पोस्ट क्या होना चाहिए, यानी कि हमारी कंपटीशन खत्म हो गया, कंपटीशन के बाद डाइट क्या होनी चाहिए? कार्ब्स भी होगा, फैट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, विटामिन्स भी आएंगे और मिनरल्स भी आएंगे। देखिए ये तो इन्वॉल्वमेंट इनका हो ही जाएगा, ये तो आ ही जाएंगे, ज्यादा इनका कोई मतलब होता नहीं है इनका कोई काम, बस ये हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करती है, इतना सभी को पता है। कार्ब्स एनर्जी देगा, यानी कि फिर कंपटीशन के बाद में भाई एनर्जी खत्म हो गई होगी, एनर्जी देगा। फैट्स कम क्वांटिटी के अंदर नहीं चाहिए हमें, फैट्स की भी नीड होती है हमारी बॉडी को, तो कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए। प्रोटीन की भी नीड होती है, यानी कि कोई भी गेम खेलो भाई, अगर शॉर्ट डिस्टेंस रेसर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रेसर हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो देखो मसल्स का यूज जरूर होता है, तो वहाँ मसल्स पे थोड़ा टिश्यूज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, डैमेज होते हैं, तो उन्हें फिर से रिसाइकिल करने के लिए, यानी कि फिर से क्योर करने के लिए, फिर से तरोताजा करने के लिए प्रोटीन की नीड पड़ती है, तो वहाँ प्रोटीन काम करेगा। और अगर ऐसे कोई मतलब वहाँ जहाँ पावर लिफ्टिंग का काम हो रहा तो वहाँ डेफिनेटली प्रोटीन का काम करेगा। तो ये डाइट थी हमारी प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट कॉम्पिटिशन। सबसे पहली बात कि डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ स्पोर्ट्स कैसा है। अगर नेचर ऑफ स्पोर्ट्स हमारा शॉर्ट डिस्टेंस रेसर है, एंड्योरेंस है, या क्रिकेटर है, बास्केटबॉल, कोई भी गेम खेल रहे हो एटलीस्ट, तो वो कार्बोहाइड्रेट की जो रोल है वो ज़्यादा हो जाता है। चाहिए हमें सभी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का रोल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की नीड पड़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे चीज़ें वेट पावर लिफ्टिंग वाली आ जाती है, पावर वाली चीज़ आती है, प्रोटीन का रोल भी बढ़ जाता है। चाहिए सारी चीज़ें हमें, लेकिन हाँ प्रोटीन का रोल बढ़ जाता है। ड्यूरिंग दी कॉम्पिटिशन लिक्विड डाइट ज़्यादा चलेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को हाइड्रेट होने की नीड होती रहती है। चेस भी गेम क्यों ना हो, वहाँ भी जो चेस प्लेयर होता है वो पानी पीता रहता है बीच बीच में, क्योंकि जो काम कर रहा है, हम माइंड काम कर रहा है, तो पानी की कमी वहाँ होती रहती है, बॉडी के अंदर पानी की नीड होती है हमारे माइंड को भी परफेक्टली काम करने के लिए। तो वाटर, जूस, बनाना, ये ड्यूरिंग दी कॉम्पिटिशन हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दी कॉम्पिटिशन कार्बोहाइड्रेट की नीड पड़ेगी, फैट की नीड पड़ेगी, प्रोटीन की नीड पड़ेगी, हाइड्रेट की नीड पड़ेगी, क्योंकि हमारी कॉम्पिटिशन के बाद भी जो हमारी बॉडी होती है थक जाती है, उसे रिकवर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की नीड पड़ती है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 वीडियो थी। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।